बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज फिर मेरे पास एक यूपीएस मौजूद है जी। होमेज कंपनी का 1001 मैट्रिक्स जो प्लस में आ रहे हैं वो वाला मॉडल है, और इसमें जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, हल्का सा ऑन होता है और ऑफ़ हो जाता है। और ये देखें, इसका पंखा जो है ये भी चलता है। ये देखें, पंखा चलता है फिर बंद हो जाता है। तो एक तो फॉल्ट होता है कि ट्रिपिंग का फॉल्ट होता है। ट्रिपिंग का फॉल्ट कुछ इस तरह से होता है कि यूपीएस मुकम्मल ऑन हो के बज़र की आवाज़ भी आती है, रिले भी उसकी आवाज़ करती है, यानी कि रिले ऑन होकर ऑफ़ होती है। तो वो ट्रिपिंग का फॉल्ट होता है, वो इन्वर्टर सेक्शन का फॉल्ट होता है। लेकिन ये जो फॉल्ट आ रहा है ये इसके सेंसर का मसला है कि ये बैटरी के जो वोल्टेज हैं उनको सेंस नहीं कर पा रहा। तो जब भी आपके पास यूपीएस कोई इस तरह की कंडीशन कर रहा हो तो उसमें पहले तो दो सूरतें हैं। आप पहले तो अपनी बैटरी के वोल्टेज जो हैं वो कंफर्म करें कि आपकी बैटरी के वोल्टेज पूरे हैं या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पर जो टर्मिनल लगे होते हैं इसकी तो वायर्स ही अंदर से लगाई हुई हैं उन्होंने, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है वायर्स वाला। वैसे यहाँ पर इसके कनेक्टर लगे होते हैं, बाद दफ़ा उनकी वजह से भी ये फॉल्ट इस तरह का आता है। तो इसकी तो तारें ही डायरेक्ट लगी हुई हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद, यानी कि आप वोल्टेज भी चेक कर लें बैटरी के और यहाँ से कनेक्टर चेक कर लें, लूजिंग होगी तो भी ये फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, बैटरी के हमारे वोल्टेज भी पूरे हैं और यहाँ पर भी ये कनेक्टर लगाया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है वैसे ये। तो अब नेक्स्ट हम क्या चीज़ चेक करेंगे, बैटरी सेंसर के लिए यहाँ पर लगी होती हैं 1 मैग और LM358 1 मैग रेजिस्टेंस लगी होती हैं और LM358 IC लगा होता है। ठीक है, तो अब हम उनको चेक करेंगे। यहाँ पर लगी होती हैं जी 4 1 मैग की लगी हुई हैं, ये वाली 1 2 3 4, और यहाँ पर ये IC लगा हुआ है LM358। अब इसको चेक कैसे करना है, अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो आपको ये रीडिंग जो है ये पूरी ही देगा। ठीक है, आपको रीडिंग जो है वो एक जैसी देगा या जो भी है। रीडिंग से आपको पता नहीं चल सकता कि ये ख़राब हैं या नहीं हैं, इसमें फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप एक एक करके बाहर निकाल के चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है और कौन सी नहीं है। लेकिन उसके लिए हल, इसका बेहतर हल यही है कि आप इनको बाहर निकाल दें। ठीक है, इन चारों रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लें और LM358 जो IC है इसको भी निकाल दें। इन IC और इन 4 1 मैग को चेंज कर दें। अगर आप एक आध चेंज करेंगे उसको ट्रेस करके तो बाद में उसका मसला ये आता है कि वो यूनिट ज़्यादा देर नहीं चल पाता, क्योंकि दूसरी भी जो होती हैं वो वीक हो चुकी होती हैं, तो उसकी वजह से दोबारा फिर ये कुछ दिन बाद दोबारा फॉल्ट आ जाएगा। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये 4 1 मैग की रेजिस्टेंस और एक IC, इनको चेंज कर दें तो यूपीएस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज करता हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यूपीएस ठीक हुआ है या नहीं हुआ। जी, मैंने अभी LM358 और 1 मैग रेजिस्टेंस जो चारों हैं वो चेंज कर दी हैं। तो अब हम इसको करंट देकर देखते हैं कि ऑन हुआ है या नहीं होता। तो उम्मीद तो है कि ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉल्ट तो इसी चीज़ का ही आता है। तो अभी मैंने इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया है और इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखें, यूनिट जो है वो ऑन हो चुका है। 229 वोल्ट जो आउटपुट पर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
सॉरी, इसका पंखा जो है वो दूसरी साइड पे था तो वो आवाज़ कर रहा था, तो अब हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखें अभी इसके ऊपर लोड लगाते हैं। ये मैंने इसके ऊपर लोड लगा दिया जी, ये सामने लोड है। और अब हम इसको चार्जिंग भी लगा कर देख लेते हैं, ताकि अक्सर लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं कि आपने ये चीज़ चेंज की है, इस चीज़ से चार्जिंग करेगा नहीं करेगा। तो मैं चार्जिंग भी आपको चेक करवा देता हूँ कि चार्जिंग इसकी ओके है या नहीं है। तो ये देखें, ये चार्जिंग पर भी आ चुका है, ये बैटरी मोड पे है और अब ये चार्जिंग पे आ चुका है। तो ये देखें यूपीएस जो ये ओके हो चुका है। इसमें फॉल्ट LM358 और 1 मैग का था, जो मैंने चेंज किए हैं, तो यूपीएस जो है वो ओके हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो उनको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।